हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 17 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई और शांकाई के दोस्त वापस आके काफी खुश लग रहे थे, और साथ ही में वो कनाडा में बिताए हुए टाइम को भी याद करके काफी खुश हो रहे थे। तभी यहाँ पे इनको पता चलता है कि इनके हाई स्कूल के कुछ पुराने दोस्त एक रियूनियन पार्टी रख रहे हैं। और यहाँ पे ये सुन के ये दोनों काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इन्हें अब इनके पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सी और ली वीडियो गेम खेल रहे थे। यहाँ पे तभी जिन का कॉल आता है उसके फोन पे। वो उन्हें बताती है कि उसकी एंगेजमेंट असल में कैंसिल हो गई है। यहाँ पे ली इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसे ना तो खुशी हो रही थी और ना ही गम, लेकिन सी ये बात सुन के काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ली का कोई चांस है। यहाँ शांकाई अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स के साथ रियूनियन पे मिलती है। ये सभी एंजॉय कर रहे थे और पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। यहाँ वो पिक्चर्स को सोशल नेटवर्क पे शेयर करती है। यहाँ पे सी और उसके दोस्त भी पास ही के रेस्टोरेंट में थे, और यहाँ पे यान सी को वो फोटोग्राफर्स दिखा के कहता है कि शांकाई यही पास में है, एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ रियूनियन कर रही है। और यहाँ पे उस फोटो में देख के शांकाई को सी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह के लोगों के साथ ही वो शायद सी को माहौल ठीक नहीं लग रहा था। बट यहाँ पे शांकाई तो काफी एंजॉय कर रही थी, और ये सभी लोग एक ड्रिंक पीने वाले थे कि तभी यहाँ पे सी वहां आ जाता है। और वो यहाँ पे शांकाई से पूछता है कि क्या वो सच में इस घटिया ड्रिंक को पीने वाली है। यहाँ पे शांकाई उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो यहाँ पे कह रहा था कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने नहीं आ सकता। और ये बात सुन के यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे। यहाँ में एक शांकाई को दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम जिबू था। ये शांकाई से पूछता भी है कि क्या सचमुच सी उसका बॉयफ्रेंड है, जिसपे वो ना कहती है। और यहाँ पे सी को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पे जिबू फिर सी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन सी शांकाई से पूछता है कि ये लड़का कौन है। और यहाँ पे वो इसका कोई भी जवाब नहीं देती। जिबू यहाँ से सी को निकाल रहा था, लेकिन सी ने उल्टा उसी को पीट दिया। और यहाँ पे ये तीनों रेस्टोरेंट के बाहर सी का इंतजार कर रहे थे। वो देखते हैं कि एक लड़के को सर पे बहुत गहरी चोट आई थी और वो खून निकल रहा था। वो समझ जाते हैं कि अंदर क्या हुआ होगा। यहाँ पे शांकाई भी सी से इतना ज्यादा नाराज थी कि वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। यहाँ पे वो उससे कहती है कि भले ही उसके दोस्त गरीब है, लेकिन फिर भी वो उसके सच्चे दोस्त है। और यहाँ पे शांकाई वहां से नाराज होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई जिबू से मिलने आई थी उसका हालचाल पूछने। यहाँ पे जिबू उससे पूछ रहा था कि क्या सचमुच सी उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे वो साफ इनकार कर देती है। यहाँ पे जिबू अपने सौतेले छोटे भाई से मिलाता है, उसका नाम शुनपिंग था। और यहाँ पे उसने कहा था कि वो भी शांकाई के कॉलेज में ही पढ़ता है। और यहाँ पे सी के दोस्त उसे शांकाई से माफी मारने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। और यहाँ पे सी भी काफी कोशिश कर रहा था कि वो माफी मांगते वक्त काफी सिंसियर दिखे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो वैसा एक्ट नहीं कर पाता। कॉलेज में वो जब शांकाई को देखता है तो उसे आवाज भी देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और इस बात पे सी बहुत नाराज हो गया था। यहाँ पे शांकाई लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे उसकी फिर से मुलाकात उसी लड़के से होती है। इन दोनों में शुरुआत में तो हाय हेलो होती है, लेकिन ये दोनों फिर बाद में बातें करने लग जाते हैं। फिर जब यहाँ पे इन्हें F4 दिखाई देता है तो ये दोनों छिप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चारों शांकाई की ही बातें कर रहे थे। यहाँ पे सी कह रहा था पता नहीं शांकाई को इस बात की इतनी अकड़ है, ना तो उसका फैशन सेंस अच्छा है और ना ही वो देखने में सुंदर है। उसके पैर मेंढक जैसे है और चेहरा भैंस जैसा। और यहाँ पे सी की बातों पर यंग भी अग्री कर रहा था, शांकाई में फैशन की कमी तो है। और यहाँ पे शांकाई भी ये सब सुन रही थी और उसे ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे शिनपिंग ये सुन के सी को पागल और सनकी कहता है, लेकिन इससे पहले कि सी उसे देख लेता शांकाई उसे नीचे खींच लेती है और ये दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ये दोनों बातें करते करते कॉर्न खा रहे थे, तभी यहाँ पे शांकाई का एक कॉर्न नीचे गिर जाता है और वहीं से सी भी गुजर रहा था। वो यहाँ पे इन दोनों को देख लेता है और इनके सामने आ जाता है। यहाँ पे शिनपिंग शांकाई को बचाने की कोशिश कर रहा था और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और सी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और फिर क्या, वो उसे फिर पीटने की तैयारी कर लेता है। बट यहाँ पे शांकाई उससे कहती है कि हमेशा ये जरूरी क्यों है कि तुम इतना अग्रेशन दिखाओ, और जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ और तुम ऐसा बिहेव करते हो तो मुझे घुटन महसूस होती है। और शांकाई ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था। जब यहाँ पे शांकाई वहां से जा रही थी तो यहाँ पे सी ऊंची आवाज में कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पे वो कह रहा था कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो शांकाई को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है, लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे बस वही नजर आती है। बट यहाँ पे शांकाई उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और यहाँ पे सी का उतरा हुआ चेहरा देख के ये तीनों समझ जाते हैं कि इनके बीच में फिर से कुछ हुआ है। ये तीनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अब इन तीनों को ही शांकाई को मनाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो इन दोनों में कभी सुलह होगी ही नहीं। जब यहाँ पे शांकाई क्लास से बाहर
बाहर आ रही थी विन के साथ, तभी यहाँ पे वही लड़का उसे फिर से मिलता है, जिसके साथ वो थोड़ी देर के लिए कॉलेज से बाहर चली जाती है। जब यहाँ पे वो लड़का ड्रिंक्स लेने गया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो असल में शांकाई वहाँ पे थी ही नहीं जहाँ वो उसे छोड़ के गया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 17 की एंडिंग होती है। तो यही तक था मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 17 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 18 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।